श्री राधे राधे। भक्तों, संसार की बहुत सी चीजें मिल जाएं, बहुत से पदार्थ इकट्ठे हो जाएं, प्रॉपर्टी इकट्ठी हो जाए, धन संपत्ति इकट्ठी हो जाए, यश प्रतिष्ठा पद वैभव हो जाए। कई लोग इसी को भाग्योदय समझते हैं और हस्त की रेखाएं कुंडली आदि दिखाते रहते हैं कि हमारा भाग्य कब उदय होगा। इसी को अर्थात इन चीजों को प्राप्त करने को ही अपना भाग्योदय मानते हैं। किंतु जो सच्चा सत्संगी भगवत भक्त होता है वो इन सबको प्रारब्ध के अधीन समझकर इसको भाग्योदय नहीं, भाग्योदय मानता है वो भगवान का कोई बहुत उच्च कोट का सच्चा प्रेमी भक्त, निर्मल हृदय का महान संत पुरुष जीवन में सुलभ हो जाए, उसको सत्संगी व्यक्ति भक्त मानता है। उस भक्त सत्संगी को वही भाग्योदय समझ में आता है। चाहे सांसारिक अभाव क्यों न हो, चाहे दुख क्यों न आए हो, विपन्नता और कष्ट ही संसार की क्यों न हो, लेकिन वो उसको अपना भाग्योदय मानता है जिसको एक महान संत प्राप्त हो जाए। आप श्रवण कर रहे थे एक सखी माता धर्म जी की, इसका नाम है निर्मल। उसके पति की मृत्यु हो गई और संसार की दृष्टि से बहुत दुखी थी, लेकिन महाराज उसको धर्म जी जैसी महान संत प्राप्त हो गई और उन्होंने अपने दोनों हाथ फैला करके संसार की उस दुखिया निर्मल को अपने अंक में समेट लिया था और इस दुलार भरे आंचल में आश्रय पा लेने से ये सत्संगी निर्मल अपना सारा दुख क्लेश सांसारिक विषमता सबको भूल करके यही समझने लगी कि आज मेरा भाग्य उदय हो गया। पूज्या उषा जी के यहाँ सावन के हिडोरों की झूम देखने निर्मल जी धर्म जी के साथ रोज ही होती थी। झूले की रमकन में ठाकुर की विविध सरस क्रीडाएं देख मुग्ध हो जाती हैं। व्रज के बाहर के संसार के लिए ये कौतुक अविश्वसनीय था। निर्मल जी की अगाध श्रद्धा और इष्ट निष्ठा ही फलीभूत हो उन्हें कुछ दिनों के ब्रजवास का सौभाग्य दिला दी थी। गृहस्थ में रहने के बावजूद निर्मल जी उच्च कोट की साधिका थे, इसलिए उनको ये ज्ञान था कि हमारा भाग्योदय अब हुआ है। जो हमको धर्म जी जैसी संत मिल गई हैं, धर्म जी का अथाह प्यार था, उन पर कृपा थी। इसी कारण उनके साथ धर्म जी ठाकुर चर्चा अंतरंग रूप से करती। पति वियोग से दुखित निर्मल जी का मन द्रवित था। अब पूज्या धर्म जी उनकी मनस्थिति को अच्छी तरह समझती थी और समय समय पर सांत्वना देती, ठाकुर से शाश्वत रिश्ते की याद दिलाती रहती थी। एक दिन बोली, जब इतनी व्यथा विरह ताप इस एक जन्म के कुछ वर्षों के संबंध के बिछुड़ने से होता है, तो वो सांवर किशोर जो जन्म जन्मांतर का हमारा अपना है और हम उससे कब से भी छुड़े हुए हैं, उसकी विरह से तो जीव को जल जाना चाहिए। अब आप सोचिए संत की दृष्टि कैसी होती है। पति के वियोग से निर्मल बहुत दुखी थी, लेकिन जब धर्म जी जैसी संत की उपलब्धि हुई है तब उनको ये ज्ञान हुआ है
कि जो हमारा वास्तविक पति अर्थात ईश्वर है, उनका वियोग तो हमारा बहुत पुराना, इसलिए हमको उनसे मिलने के लिए व्याकुल होना चाहिए। जिस दिन जीव को उस संबंध की स्मृति हो जाती है, जीव की काया पलट हो जाती है। उस क्षण के बाद तो आदमी एक तरह से बौरा जाता है, दिन रात अश्रु बहाता, पल पल प्यारे की यादों में डूबा, सांसों के आने जाने से भी बेखबर हो जाता है। देखो ना, रास पंचाध्याय में ठाकुर के अदृश्य हो जाने पर गोपियां कैसे विरह प्रलाप करती हैं, उनकी चेष्टाएं क्रीडाएं याद करती रुदन कर रही हैं। उनकी स्मृतियों में डूबी कोई उंगली को ऊपर उठा, उस पर अपनी ओढ़नी डाल गोवर्धन उठा रही है, तो कोई पूतना का स्तन पान कर रही है, दूसरी कोई ताथई ताथई कर मानो काली नाग के फनों पर नृत्य कर रही है। सभी प्यारे कन्हैया की उन मधुर स्मृतियों में डूबी कानमय हो गई है। उनसे संबंध की स्मृति हो जाए, बस केवल इसी बात को चाहती हैं, बस बात बन जाती है फिर तो उनकी। सब भजन का नेम का मधुर फल यही है। निर्मल जी शांत मन से सब सुन सोच रही थी, ये गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। भक्तों, भगवान की कृपा होती है तब महान सत्संग मिलता है, और तभी जीव को ज्ञान होता है, और तभी वो वास्तविक सुख को पहचानता है, तभी वो भाग्योदय पहचानता है। मन ही मन अपनी आराध्या गुरु रूपा सामने बैठी धर्म जी से ही कृपा कोर की याचना करती निर्मल जी की आंखें फिर नम हो गई। हल्की हल्की वर्षा की बौछार पड़ रही है। निर्मल जी ने उठ करके धर्म जी के पीछे वाली खिड़की बंद कर दी। निर्मल जी के उस सेवा भाव पर मुग्ध धर्म जी उसे प्रेम भरी चितवन से देख रही थी। इतना आनंद आया धर्म जी जैसे महान संत के सत्संग में कि 15 दिन बीत गए, पता ही नहीं चला। निर्मल जी वृंदावन से मानसा अपने लड़के के पास चली तो गई, पर धर्म जी का दुलार भूलाए नहीं भूल रहा था। उनके मन को कोई प्रबल आकर्षण से पीछे खींच रहा था। धर्म जी की उदारता से निर्मल जी को इस बार एक नए साम्राज्य की सुखद अनुभूति हुई थी। जो धर्म जी अपने को इतना गोप्य रखती थी, इस बार उन्मुक्तता से खुद अपने मुख से कितनी घटनाएं अनुभूतियां सुना गई थी। धर्म जी की विशेषता से अनभिज्ञ तो परिकर का कोई भी जन था नहीं, पर इन दिनों अध्यात्म की वो अनमोल संपदा उन्होंने निर्मल जी पर लुटा ही तो दो थी। सब लोग ऐसे जानते थे धर्म जी को, कोई भी अनभिज्ञ नहीं था, लेकिन वो उतना गोपनीय था कि पूरा नहीं जानते थे। और अब निर्मल जी का सौभाग्य कैसा खुला है, गोपनीय से गोपनीय दिव्य भगवत प्रसाद को बड़े प्रेम से धर्म माता लुटा रही थी निर्मल जी पर। शायद उनको बहुत ज्यादा कृपा उमड़ रही थी। सौम्य गंभीर निर्मल जी सभी घटनाएं क्रमबद्ध करके अपनी डायरी में लिखती जा रही थी। भक्तों, निर्मल जी को लगा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय यही है, और निर्मल जी की ये क्रमबद्ध घटनाएं धर्म जी की जीवनी को सुचारू रूप से अंकित करने में बहुत उपयोगी रही। निर्मल जी मानसा जा संसार की विषमताओं को झेलती, फिर वृंदावन वास की ठाकुर से प्रार्थना करती।
धर्म जी के महदाश्रय की कामना करती रही। बस मन में यही चलता रहता था निर्मल जी के कि मुझे धर्म जी के चरणों का आश्रय प्राप्त हो। भक्तों, महान संत पुरुष के चरणों का आश्रय भगवान की प्रत्यक्ष कृपा होती है। 30 जुलाई को पूज्य उषा जी की जयंती पर पाठ के बाद धर्म जी वृंदा को देख करके कहने लगे, बहुत दिन में दिखी तू। वृंदा अचंभित, रोज ही तो पाठ पर जाती थी, धर्म जी से मिलती भी रहती थी, राम जीवाई में हो रही पाराशर जी की भागवत कथा में भी अक्सर भेंट हो जाती थी। फिर ऐसा क्यों कहा धर्म जी ने कि बहुत दिन में दिखी तू। अगले ही दिन वो धर्म जी को प्रणाम करने पहुंच गई। हंस पड़ी थी धर्म जी, आ गई तू। अच्छा देख जरा मेरे कैंसर का क्या हाल है, ये तो बता। उस वक्त भी धर्म जी को बुखार था और परीक्षण कर वृंदा स्तब्ध सी रह गई थी। इतना ही कह पाई, बहन जी आप दिल्ली कब जा रहे हैं? जिसे सब विश्रास आ गए थे वो अघासुर अपना विकराल मुंह खोले उन्हें निगलने को पूर्णतः तैयार सा था। वृंदा बोझिल मन से बाहर आ गई। कुछ ही दिन बाद अगस्त के प्रथम सप्ताह की तो बात है, पूज्य धर्म जी का फिर संदेश मिला, वृंदा को बोलना मुझसे मिलकर जाए। पर आने वाले समय से भयभीत वृंदा उनका सामना करने का साहस नहीं जुटा पाई, क्योंकि वृंदा को लग रहा था कि आगे बड़ी दुख की घड़ी आ सकती। 2-3 दिन बाद आखिर धर्म जी ने पाठ के समय वृंदा को पकड़ा। बोली तुझे कुछ सुनाना था, सोचा था सबसे पहले तुझे सुनाऊंगी, परंतु आई नहीं तो किसी और को सुनाना पड़ा। वृंदा अपने प्रति उनका ममत्व देख करके रो पड़ी। उन ममतामयी के कोप में उदारता और कभी दिखलाई नहीं पड़ी। मतलब वो कभी भी क्रुद्ध नहीं होती थी, कभी भी नाराज नहीं होती थी। उदारता थी तो उनके अंदर भरी हुई कृपा की उदारता थी। कोप तो तभी कभी था ही नहीं, नाराज कभी होती नहीं थी धर्म जी, और अंदर भरा हुआ था उनके कृपा की उदारता का खजाना। उसी समय साथ आई वृंदा को अपने साथ भाव जगत में ले जाती हुई लीला सुनाने लगी धर्म जी। वो कहने लगी, किशोरी जो एक सुंदर स्फटिक शिला पर बैठी है, 4-4 सखियां उनके दोनों ओर बैठी हैं। उनके जीवन सर्वस्व कन्हैया का जन्म दिवस है, अतः वे सब उसकी तैयारी में अत्यंत व्यस्त लगती हैं। वे कन्हैया को सुंदर से सुंदर उपहार भेंट करना चाहती हैं, और कोई चित्र बना रही हैं, कोई रेशमी वस्त्र से गेंद आदि खिलौने तैयार कर रही हैं, कोई छैल छबीले के लिए वस्त्र तैयार कर रही हैं, कोई पुष्प गुच्छ और पुष्पों के आभूषण तैयार कर रही हैं। पर उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि कन्हैया इतने सुंदर हैं कि उनके योग्य कोई भी उपहार बन नहीं पा रहा है। सहसा कुंजों में एक नई सखी प्रविष्ट होती है। कुछ सखियां बोल पड़ी, लो सुकंठा आ गई, बड़ी चतुर है ये। अरे सुकंठा तू आ गई, अच्छा बता, अच्छा बता तो तुम कन्हैया को क्या उपहार दोगी? सुकंठा बोली, मैं क्या दूं, मेरे पास तो उनके योग्य कोई वस्तु है ही नहीं।
जब सखियों ने पूछा कि सुकंठा तू क्या देगी कन्हैया को उपहार में, सुकंठा थोड़ा चौंक करके बोली कि मेरे पास क्या है जो मैं दे सकूं। तो उनके योग्य तो कोई वस्तु है नहीं मेरे पास। अच्छा आप लोग क्या दे रही हो? सखियां यही तो समझ नहीं आता है। सखियां बोली कि क्या दूं, कोई उपहार उनके योग्य लगता ही नहीं। सुकंठा बोली अच्छा मुझे भी एक तूलिका और कागज दो, मैं भी कुछ सोचूं। सखियां तूलिका और कागज देती हैं, वो कागज लेकर के उस पर कुछ लिखती है और सुकंठा बोली मेरा तो यही उपहार है उन्हें। सखियां पढ़ती हैं और दूसरी सखी को देती जाती हैं। और किशोरी जी अर्थात राधा रानी बोली मुझे तो दिखलाओ सुकंठा ने क्या लिखा है। सखियां किशोरी जी को दिखाती हैं, किशोरी जी पढ़ती हैं, युग युग जिए यशोदा का लाल, जो लिखा है ना सुकंठा ने वो पढ़ रही। युग युग जिए यशोदा का लाल, कन्हैया के जन्म पे सुकंठा उपहार, हंसकर कह दो हो मुझे स्वीकार। किशोरी जी बोली वाह तुमने तो क्षण में समस्या को सुलझा दिया, पर मैं तो ये भी भेंट नहीं कर सकती। मेरा तो जो कुछ था वो तो पहली नजर में ही उन्होंने ले लिया था। अब तो केवल वे ही मेरे हैं, मैं उन्हें क्या भेंट करूं। अब भक्तों एक दूसरा दृश्य फिर सम्मुख आता है। सघन कुंजों में किशोरी जी कपोल पर हाथ रख करके विचार की मुद्रा में बैठी हैं और सहसा छलिया छैल वहां आ जाते हैं और किशोरी जी के दोनों कंधों पर हाथ रख देते हैं। किशोरी जी अपने दिव्य स्वप्न से चौंक कर जागृत होती हैं। वे मुस्कुरा करके पीछे मुड़ करके अपने जीवन सर्वस्व को निहारती हैं और उनके दोनों करों पर अपने दोनों करों को रख देती हैं। किशोरी मुस्कुरा करके बोली तुम आ गए, मैं तुम्हारे विषय में ही सोच रही थी। तो कन्हैया बोले क्या सोच रही थी, मैं भी तो सुनूं। किशोरी जी बोली आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, मैं तुम्हें कुछ भेंट देना चाहती थी, पर समझ में नहीं आता कि क्या भेंट दूं। तुम्हें देने को मेरे पास है ही क्या। कन्हैया बोले वाह नक्सिक भूषण जटित हो गोरी, फिर ये कैसी ठिठोरी। किशोरी जी बोली ये सब तो तुम्हारे ही है, जो भी तुम्हें अच्छा लगे ले लो। कन्हैया मुस्कुरा के बोले मुझे आज्ञा मिल गई है तो लूं अब मैं, फिर मुझे अब रोकना नहीं। ये कहकर के वो किशोरी जी के चरणों में झुके और एक बिछुआ उतार करके अपनी उंगली में पहन लेते हैं। देखो कैसा सुंदर है उपहार। कृष्ण बहुत खुश हो रहे हैं भक्तों। और किशोरी जी उधर देखती हैं, दोनों के नयन परस्पर मिल जाते हैं, दोनों परस्पर बलिहार हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे के हार हो जाते हैं। भक्तों ये लीला धर्म माता ने जो दर्शन किया था, वो लीला सुनाते समय पूरे समय मुदे हुए उनके नयन एकाएक पूर्ण विकसित होकर के सीधा वृंदा को निहारने लगे और वो भी ऐसी मुग्ध सी हुई, उन्हें देख रही थी मानो उनकी नयनों में झांक करके परस्पर बलिहारी हुए प्रिया प्रीतम को ही देख रही हो। काश ये सुख भी किसी को पता चले तो समझे। ये सुख की घड़ियां हमेशा मिलती रहें, पर थोड़े दिन बाद ही
काश ये सुख की घड़ियां हमेशा मिलती रहे। मन में बात आ रही थी वृंदा की। लेकिन थोड़े दिन बाद ही 30 अगस्त 2000 को स्वास्थ्य कारणों से धर्मजी दिल्ली चली गई और इस बार लंबे अंतराल के लिए उन्हें दिल्ली ही रहना पड़ा। करीब 8 महीने के इस दिल्ली प्रवास के दौरान श्याम सुंदर ने उनके साथ कितनी ही सरस कौतुकपूर्ण लीलाएं की थी और जो धर्म जी की सुरस स्थिति के अकाट्य प्रमाण बन गए। अब देखो भक्तों, धर्म जी जब वृंदावन में थी तब तो लीलाएं होती ही होती थी। श्री वृंदावन तो धाम है प्रभु का। लेकिन वो दिल्ली गए हैं तब भी उनके साथ लीलाएं चल रही थी, क्योंकि प्रभु तो उनके साथ थे ना। इसलिए वो कहीं भी रहे, कृपा भरी लीलाएं उनके साथ होती थी कन्हैया की। वृंदावन से दिल्ली जाते हुए पूज्य धर्म जी के मन में बरसाने जाकर किशोरी जी के दर्शन करने की लालसा ने अनुराग के मन को सुखद द्रवण से भर दिया था। द्रवीभूत हो रहा था अनुराग और उसने अगले ही पल गाड़ी को बरसाने की ओर जा रही सड़क पर मोड़ दिया। वैसे भी तो वो अपनी इस ममतामयी बुआ की कोई बात नहीं टाल पाता। बरसाना श्री जी के मंदिर के प्रांगण तक उन्हें पालकी में ले गए, क्योंकि भक्तों माता तो अब कैंसर की मरीज हो गई थी ना, लेकिन वो भगवान में ही डूबी रहती थी। वहां से ऊपर सीढ़ियां चढ़ते समय प्रीति उनके साथ साथ थी। पूज्य धर्म जी ने अपना पूरा भार आज प्रीति पर ही डाल रखा था। मंदिर में किशोरी जी के समक्ष पहुंच तो धर्म जी बहुत ही भाव विह्वल हो गई। आह्लाद से भरी धर्म जी को इस समय अपनी रुग्णता या शारीरिक असमर्थता का कण मात्र भी क्लेश नहीं था। ऐसा लगता था जैसे राधा रानी ने सारे उसके कष्ट हटा दिए हों शरीर पर से। इस वक्त तो उन्हें पिछड़ी सब बातें, किशोरी जी की लाड़मयी सरस उदारता, उनके आश्वासन और प्रेम पगी क्रीड़ाएं याद आने लगी। भाव विभोर धर्म जी की आंखें मुझ सी गईं। गोसाई जी ने कब से प्रसाद देने के लिए हाथ बढ़ा रखा था, लेकिन धर्म जी को पता ही नहीं चला। प्रीति ने ही थोड़ा झकझोर करके चेताया, बुआ जी प्रसाद, बुआ जी प्रसाद। क्योंकि पुजारी जी का हाथ बहुत देर से बढ़ा हुआ था और धर्म जी तो देख ही नहीं रही थी, इसलिए उसको बोलना पड़ा प्रीति को कि बुआ जी प्रसाद, अर्थात पुजारी जी प्रसाद दे रहे हैं आपको। मिश्री का प्रसाद दोनों हाथों से लेकर माथे से लगा पूरा दोना प्रीति को ही थमाते हुए धर्म जी बोली, ले आज पूरा प्रसाद तू ही ले। ऐसा कह करके मानो प्रीति पर सारा प्यार ही उड़ेल दिया। और कोई तब सोच भी नहीं सकता था कि आर्य समाजी विचारों में पली प्रीति आने वाले कुछ दिनों में श्री ठाकुर सेवा के अधिकारिणी बन जाएगी। वृंदावन में ही चलने से पूर्व श्री धर्म जी ने सुभाष की रुचि ठाकुर सेवा की ओर देख करके उसे गोपाल जी की सेवा देने को सोचा था। बहुत सुंदर छोटे से गोपाल जी को धर्म जी के हाथ में देख करके प्रीति के मन में सेवा की उमंग उठी थी। उसने बड़े प्यार में कहा, बुआ जी मुझे क्यों नहीं ठाकुर सेवा देती। उसको अनधिकारिणी समझ धर्म जी ने कुछ जवाब नहीं दिया था, पर इतनी शीघ्र ही कृपामयी ने
करुणा कोर बरसाते हुए बरसाने पहुंचते ही किशोरी जी की सन्निधि में प्रीति को आलिंगन में लेकर के ठाकुर सेवा की योग्यता प्रदान कर दी थी। महाराज जहां आर्य समाज में ही पली थी वो, जहां उसको सगुण साकार भगवान के विषय में तो निषेधात्मक बातें बताई जाती थी, आज वही प्रीति भक्त हो गई थी धर्म जी की कृपा से। प्रीति बरसाने से उस समय प्रिया प्रीतम का एक मनहर चित्रपट साथ ले आई थी, जिसने उसके मन में सेवा की चटपटी सी लगा दी। और प्रीति महान गुरु धर्म माता के सानिध्य में अब भक्त हो गई। और महाराज अब तो प्रीति का जीवन भक्ति रस से सराबोर हो गया था। आगे आपको और सुनाऊंगा मैं इस विषय में। आज धर्म माता और उनकी इन सखियों को प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।